हेलो, नमस्कार। आज हम संज्ञा और संज्ञा के भेद के विषय में जानकारी लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा का अर्थ और संज्ञा के भेद। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है, जैसे पशु, पक्षी, मानव। दिल्ली, मंदिर, दादा, दादी, रमेश, पेन, किताब, हंसना, रोना, गाना, सुंदर, साफ सुथरा, भागना, खाना, मारना, पीटना, ये क्रियाएं हैं। मूलतः संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। परंतु अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं: समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा को हम समूहवाचक संज्ञा भी बोल देते हैं। अतः संज्ञा के कितने भेद हुए? 5: जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के विषय में जानकारी लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता हो, यह उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता हो, उस संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अच्छा, समझे आप? किसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा? जिस शब्द से किसी जाति की संपूर्णता का बोध होता हो, तो उस श्रेणी को हम जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल है वस्तु, मोटरसाइकिल, कार, टीवी, मोबाइल। ये एक विशेष जाति का पता चलता है इनसे। जैसे स्थान, पहाड़, तालाब, गांव, मंदिर आदि। प्राणी जैसे लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर आदि। इन सब से हमें किसी चीज़ की जाति के विषय में पता चलता है। फिर दूसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, उसकी स्थिति और भाव का पता चलता है, उस संज्ञा शब्द को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे गर्मी, सर्दी, बुढ़ापा, जवानी, मिठास, खटास, थकान, ताजगी आदि। जैसे बोलते हैं कि ओहो, ये तो बहुत सुंदर है, तो सुंदरता से भाव का पता चलता है। ठीक है। अच्छा, तीसरा भेद है इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु और विशेष व्यक्ति के नाम का पता चलता हो, उस संज्ञा शब्द को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु व स्थान का पता चले, जो कि अपने नाम में विशिष्ट यानी कि अपने जैसे एकमात्र हो, उन शब्दों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे स्थान में आते हैं भारत, दिल्ली, गोवा, अमेरिका, अमृतसर आदि। ये अपने आप में एक विशेष ही हैं। व्यक्ति, जैसे व्यक्ति के बारे में जैसे महात्मा गांधी, ये एक ही व्यक्ति हैं महात्मा गांधी। तो क्या पता चलता है इससे? जैसे किसी विशेष व्यक्ति के बारे में ही पता चला। तो विशेष व्यक्ति के बारे में जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावला आदि एक व्यक्ति विशेष ही हैं, जिसके बारे में हमें पता चलता है। इसलिए ये क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वस्तु जैसे रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, रामचरितमानस
तो ये वस्तुएं अपने आप में एक हैं, एक विशेष हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे। रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, रामचरितमानस आदि। अच्छा, तो आपको समझ में आया है तो आप भी कमेंट करें, इनके बारे में एग्जाम्पल लिखें। ओके। अच्छा, चौथा है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तुओं के समूह या एक ही वर्ग व जाति के समूह को दर्शाता है वह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि गेहूं का ढेर, लकड़ी का गट्ठर, विद्यार्थियों का समूह। तो ये क्या दर्शाते हैं, एक ही वस्तुओं का समूह है, मतलब लकड़ियों का गट्ठर, तो ये है अकेला लकड़ियों का गट्ठर है, तो ये समूह हो गया इनका। यहाँ ढेर, गट्ठर, समूह शब्द किसी न किसी व्यक्ति व वस्तु के समूह व जाति को दर्शा रहे हैं। अतः शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं। जैसे सेना, सभा, इंसान, पुस्तक, झुंड आदि, ये सभी क्या है, समुदायवाचक संज्ञा, मतलब समूह। समूह सेना में क्या होता है, बहुत सारे मिलकर के एक समूह बन जाता है, तो उसको सेना बोलते हैं। तो क्या किस में आ गई ये, एक समूहवाचक संज्ञा के अंदर। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाता है उन शब्दों को हम द्रव्यवाचक शब्द कहा जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे गेहूँ, तेल, पानी, दूध, दही, लोहा, तांबा, सोना, आटा, दाल आदि, ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आ जाते हैं। हाँ, तो आपके समझ में आया संज्ञा। तो अब आप बताइए, कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे संज्ञा की परिभाषा बताइए। अच्छा, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ, चलो, तो किसे कहते हैं संज्ञा? किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अच्छा, तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? वेरी गुड, 5। क्या क्या होते हैं भेद? व्यक्तिवाचक पहला, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। वेरी गुड। अच्छा, तो आप में से कोई बताएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बताइए, किसी विशेष व्यक्ति का या स्थान का या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक। जैसे महात्मा गांधी, लाल किला, मंदिर आदि। तो बताइए, तीसरा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बताओ। हाँ, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा या स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, सर्दी आदि। अच्छा, तो अभ्यास के लिए हम आपसे कुछ बताते हैं, पूछते हैं कि हाँ, तो अब आपके एग्जाम में आने वाले कुछ प्रश्न जिसके विषय में आपको जानकारी होना जरूरी है, तो आप बताएंगे इनके बारे में कि ये सही है या गलत है। जैसे नाम शब्द संज्ञा होते हैं, सही है या गलत? बताओ। सही।
हर वस्तु का नाम सही होता है? गलत। मेट्रो भाववाचक संज्ञा है? गलत। नदी जातिवाचक संज्ञा है? नदी जातिवाचक संज्ञा है? सही, कि यह एक जाति के विषय में बता रही है, किसी नदी विशेष का नाम नहीं है यहाँ मतलब पूरी नदी जाति का ही बोध करा रहे हैं। फिर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। बताइए संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। अतः ये गलत है। अच्छा, तो आगे बताइए, रंगीन शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है? सही विकल्प पर शुद्ध का निशान लगाइए। हाथी जंगल में घूम रहा है। इसका उत्तर है जातिवाचक संज्ञा। अब फिर अगला है, रजत शर्मा भाषण दे रहे हैं। तो इसमें कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि रजत एक व्यक्ति है। ठीक। फिर है, केले में बहुत मिठास होती है। तो इसमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इससे मिठास से किसका पता चलता है? भाव का। तो इसलिए इसमें क्या है? भाववाचक संज्ञा। मक्खियाँ मिठास की तरफ अपने आप आ जाती हैं। तो इसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। मक्खियाँ क्या हो गई? एक जाति विशेष हो गई, इसलिए इसमें क्या हो गया? ये क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। और हम अब कुछ शब्द रखते हैं, उनको आप उनकी संज्ञा के हिसाब से लिखिए। जैसे कि गंगा, तो गंगा में कौन सी संज्ञा है? गंगा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। फिर जैसे नदी, नदी क्या हो गई? एक जाति विशेष हो गई, तो इसमें ये किस में आ जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। फिर सोना, बताइए सोना क्या हुआ? द्रव्य होता है ना, तो ये किस में आ गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। फिर जैसे अच्छाई, तो अच्छाई क्या हो गया? एक भाव, उससे हमें किसी के भाव का पता चलता है। तो जैसे अच्छाई, बुराई, बचपन, मित्रता, बुढ़ापा, वीरता, तो ये सब क्या हो गए? भाव हो गए। तो ये क्या हो गए? भाववाचक संज्ञाएं। फिर आप बताइए, जैसे कक्षा, कक्षा किस में आएगी? समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थियों का एक समूह होता है, मतलब पूरी कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, तो वो समूह हो जाता है। तो ये क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। जैसे भीड़, भीड़ भी कई लोगों की इकट्ठे हो जाते हैं, तो भीड़ की तरह इकट्ठे होने एक झुंड सा बन जाता है, तो वो भी किस में आ गया? समूहवाचक संज्ञा। जैसे चाबी का गुच्छा, सभा, दल, क्योंकि इनमें बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये एक समूह बन जाता है। तो ये क्या हो गया? समूहवाचक। जैसे चाबियों का गुच्छा, तो ये बहुत सारी चाबी मिलके एक गुच्छे की तरह हो गई ना, तो ये क्या आ गया? समूहवाचक संज्ञा। अच्छा, समझे? इसी तरह से अब हम पढ़ते हैं, जैसे भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाएं। जैसे मित्र है, तो इसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? भाव क्या हो गया इसका? मित्र से मित्रता, और पशु का पशुत्व, पढ़ना से पढ़ाई, भला से भलाई, बच्चा से बचपन, मनुष्य से मनुष्यता, लिखना से लिखावट, महान से महानता। इन सब से हमें फिर उनके भाव का पता चलता है।
तो ये हो गई भाववाचक संज्ञाएं। तो अच्छा जी, अब ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। तो हम आगे के लेसन में पढ़ेंगे सर्वनाम। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। धन्यवाद।